नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या झारखंड में वास्तविक रूप से सारे लोगों को नौकरी मिलेगी। साथ में ये भी बताएंगे कि क्या चंपई सोरेन के पद पर अब फिर से वापस हेमंत सोरेन बैठ जाएंगे या फिर हेमंत सोरेन दूसरी रणनीति को बनाने में जुट गए हैं। इस पर भी हमारी नजर होगी। इसके साथ बताएंगे कि क्यों जयराम महतो से मिलने के लिए जेएमएम और बीजेपी दोनों बेचैन हैं। इस पर भी हमारी बातचीत होगी और ये बताएंगे अलग अलग ट्वीट के माध्यम से अब लड़ाई चल रहा है। आपको दिखाते हैं कि जैसे ही जेल से छूटे हेमंत सोरेन तो उसके बाद उन्होंने लगातार ट्वीट किया। आज भी ढेर सारा ट्वीट किया उन्होंने और ये बताया कि अगर बीजेपी उनको लगातार जेल में रखती तो फिर बीजेपी का सुफरा साफ हो जाता। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पहला दावा किया कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो गलत केस में शेर को फंसा दिए हैं और शेर अब बाहर आया है, हेमंत सोरेन अब बाहर आए हैं। ऐसे में बीजेपी को काफी दिक्कत महसूस हो रही है। वो अब जानबूझकर उन्हें बाहर निकाल दिए। पहले तो उन्होंने जेल भेजा और जब उनको लगने लगा कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए हेमंत सोरेन को बाहर निकाला गया। उन्होंने इन्हीं चीजों की जानकारी प्रेस को भी दिया और अलग अलग कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा। जेएमएम को आज संबोधित जेएमएम के कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि अब उनकी पार्टी को आने वाली विधानसभा में जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और उनकी जीत तय मानी जा रही है। वो ये भी जानते हैं कि इस समय में उनका विकल्प नहीं है झारखंड में, यानी कि एक तरफ से एक प्रकार से उन्होंने कह दिया है कि अगली बार भी फिर से जेएमएम की सरकार ही बन रही है। युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि वो बहुत कुछ किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। चंपई सोरेन ने फ्री वाला बिजली स्कीम को कैबिनेट की झंडी देने के बाद ये कहा कि ये तो उनकी पहले से योजना थी कि सारे लोगों को वो बहुत लाभ देने वाले हैं और उसी के कड़ी में अब 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। तो सोचिए कि झारखंड में इन दिनों फ्री वाला जो कल्चर है वो एक बार फिर से सर चढ़कर बोल रहा है। लोगों को भी लग रहा है कि जब फ्री में उनको 1000 रुपये का पेंशन मिल ही रहा है, धोती और साड़ी मिल रहा है, अनाज भी मिलेगा, सभी कुछ मिलेगा, तो हमको क्या दिक्कत की बात है। हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी पर बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन की क्या जिम्मेवारी होगी, क्या वो मुख्यमंत्री के पद पर आ जाएंगे। हमारा ऐसा व्यक्तिगत मानना है और जो राजनीतिक विश्लेषक का भी मानना है कि हेमंत सोरेन इस समय कोई नया रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो इस समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए। वो ये चाहेंगे कि वो इस समय पदयात्रा करे, वो न्याय यात्रा करे और लोगों को बताए कि उनको सताया गया था, आदिवासी को जबरदस्ती जेल भेजा गया था और इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया। जो सेंटिमेंट्स उनके साथ था, जो उनके साथ वोटर जुड़े हैं, जो उनको फायदा हुआ है जेल जाने के बाद, उसको खोना नहीं चाहेंगे और वो चाहेंगे कि हम इसका लाभ निकाल कर दे पार्टी को। इसलिए उनकी योजना है कि वो न्याय यात्रा निकालेंगे, वो पद यात्रा निकालेंगे। और आज हमने जो सुबह में विश्लेषण किया था, शाम को ही हेमंत सोरेन का बयान आ गया कि बीजेपी की मजबूरी थी कि उनको जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि जेल में ही अगर वो रह जाते तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता और ये पार्टी झारखंड में पूर्ण रूपेण डूब जाती। हेमंत सोरेन के इस वाक्य से निश्चित रूप से आपको भी लग रहा होगा कि हेमंत सोरेन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या इसके पीछे का तर्क है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हेमंत सोरेन जिस समय जेल गए थे उस समय तक लोग जेएमएम से बहुत नाराज थे, रूरल एरिया में खास करके। आदिवासी कोर वोटर बैंक भी कुछ प्रतिशत खिसक गया था, लेकिन उनके जेल जाने के बाद एक माहौल बन गया सेंटिमेंट्स वाला। लोगों को लगने लगा कि बीजेपी जानबूझकर हेमंत सोरेन को फंसा रही है और ऐसे में भी हेमंत सोरेन इसका लाभ पूर्ण रूप में लिए। सही मायने में बोलिएगा तो इसका पूरा लाभ मिला जेल जाने के बाद जेएमएम को और एसटी सीट पर, तमाम एसटी सीट पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जो है चुनाव हार गई।
हालांकि बाबूलाल मरांडी का लगातार ट्वीट आ रहा है और शिवराज सिंह चौहान जो पूरी की पूरी झारखंड में जिनके अगुवाई में चुनाव होगा, जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, और हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो ये दो लोगों ने यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को आगे तो किया है, लेकिन अपनी हर चीजों को बारीकी से देख रहे हैं कि उनको अब क्या करना चाहिए। इसी कड़ी में वो जयराम महतो से भी मिले और सीता सोरेन से भी जाकर मुलाकात की। सीता सोरेन से मुलाकात की। सीता सोरेन ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोगों ने उनको जानबूझकर हरा दिया, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हो सकती थी कि सीता सोरेन जीत जाती, केंद्र में मंत्री बन जाती और फिर सीता सोरेन को भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा सकता था। ऐसा अक्सर होता है कि दूसरी पार्टी से जब कोई दूसरी पार्टी में आ जाता है तो पहली पार्टी के लोग उसको पचा नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि इसका कद बड़ा हो जाएगा, हम इसके अंदर कैसे काम करेंगे, हम इनको क्यों आगे आने दें। और सीता सोरेन को इसी का मलाल है। उन्होंने खुलकर कहा था कि कई विधानसभा के क्षेत्र में उनको जानबूझकर वोट कम दिलवाया गया, वहां पर मेहनत नहीं की स्थानीय विधायक, जिसके चलते सीता सोरेन ने कहा कि उनकी हार हो गई और वो चुनाव हार गई है। कयास ये लगाया जा रहा था कि सीता सोरेन बीजेपी से नाराज है। इसे देखते हुए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा दोनों जाकर के मिले सीधे तौर पर सीता सोरेन से, उनका हालचाल जाना, उन्हें कहा कि आपने बहुत ज्यादा वोट लाया है और खास करके जिस क्षेत्र में संथाल परगना में आपने मेहनत किया उसके लिए तारीफ कर रहे हैं उनकी। बीजेपी नहीं चाहेगी कि सीता सोरेन वापस जेएमएम के परिवार में चली जाए। सीता सोरेन के लिए उलझन होगी कि अगर वो इस समय में फिर से चली जाती है तो उनकी भी छवि धीरे धीरे नीतीश कुमार वाली बन जाएगी कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो इससे वो बचना चाहेंगी और इसलिए फिलहाल वो बीजेपी में ही दामन थामी हुई है और देख रही कि उनका अगला रोल क्या होगा। इधर खबर यह है कि सरकार लगातार नौकरी की तो कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इस बीच जयराम महतो को हर पार्टी अपनी ओर लाना चाह रही है। जयराम महतो युवा नेता है, लोग उनकी बात को सुनते हैं और उनकी पकड़ अब धीरे धीरे बन चुकी है। शुरू में लोगों को लगता था कि ये नेता एक खास वर्ग का होगा, कुछ लोगों पर इफेक्ट डालेगा, लेकिन जेएमएम और बीजेपी दोनों उस समय में इनको वैल्यू नहीं देती थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, इनके उम्मीदवार जीते नहीं, लेकिन कई उम्मीदवार का खेल जरूर बिगाड़ दिया, या यूं कहें तो दूसरे का बना दिया। 3-3 लाख वोट, 3.5 लाख वोट, 1.5 लाख वोट, 1 लाख वोट, अलग अलग जितने सीट में इन्होंने खड़ा किया वहां पर 25,000 से लेकर 3.5 लाख वोट आया है। ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा के चुनाव में इनका पकड़ अच्छा होगा और विधानसभा में बीजेपी इनके साथ में तालमेल करना चाह रही है। बीजेपी ये चाह रही है कि वो तालमेल बैठाए और तालमेल बैठा करके इस पार्टी के साथ में चले, ताकि दोनों मिलकर के अब सरकार बना लेगी। लोगों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में सुदेश महतो कमजोर होते जा रहे हैं। उनकी जो वोट बैंक खिसक रही है, खिसक कर कहां जा रही है, बीजेपी में या फिर जेएमएम कांग्रेस में नहीं जा रही है, बल्कि उसका एक बड़ा शेयर जो है वो चला जा रहा है जयराम महतो के पास। इसलिए जयराम महतो आने वाले समय में सबसे बड़े नेता बनकर के उभरेंगे। वो उस बार्गेनिंग पोजीशन पर हो जाएंगे जिस बार्गेनिंग पोजीशन पर कभी सुदेश महतो होते थे, और वो जिधर जाते थे सरकार उधर ही बन जाती थी। पिछले बार बीजेपी और आजसू का गठबंधन नहीं हुआ था, जिससे महतो वोट जो था वो बढ़ गया था, वो बीजेपी की ओर नहीं आ पाया और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ, सरकार नहीं बन पाई। इस बार बहुत कमजोर हो गई आजसू, जो प्रेक्षक मानते हैं, और इसका पूरा का पूरा जो क्रेज है वो शिफ्ट हो गया है जाकर के जयराम महतो के पास। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पहली ही मीटिंग में बोल दिया कि वो जयराम महतो से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि वो भी झारखंड के लिए जो सोच रहे हैं, आज बीजेपी भी वही सोच रही है। युवा नाराज है यहाँ पर, लेकिन युवाओं को खुश करने के लिए लगातार वैकेंसी तो लाई जा रही है। एग्जाम कब होगा इसे लेकर कोई भी सही भविष्यवाणी नहीं हो पाता है। कब कोई वैकेंसी निकल जाती है, कभी कोई वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, कभी हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है। अभी कई सारे बच्चे झारखंड में अलग अलग एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
उनका मानना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वे इस अन्याय से लड़ेंगे। चलिए, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 1000 रुपये मिलना शुरू होने वाला है और 200 यूनिट बिजली फ्री वाली भी स्कीम आ गई है। इससे भी बहुत बड़े वर्ग में लोग खुश हो गए हैं। हेमंत सोरेन बाहर है, लोगों की उम्मीदें ज्यादा होंगी। जो विश्लेषण हमने किया था कि लोग ये चाहेंगे कि अब वो आकर के सीधा वैकेंसी दें और जितनी रोजगार वो ज्यादा देंगे, युवा उतने खुश होंगे। उनको लगेगा कि चलो, इतने दिन तक हेमंत सोरेन जेल में थे, इसलिए इतना ज्यादा नौकरी नहीं दे पा रहे थे, अब वो वापस आ गए हैं तो अब नौकरी दे रहे हैं। अगर इसमें कोताही बरतते हैं, नौकरी नहीं दी जाती है, तो ऐसे में जेएमएम की मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए जेएमएम चाहती है कि चुनाव की घोषणा, जो उम्मीद की जा रही है कि पहले हो जाएगा चुनाव, और ये चुनाव अगर पहले हो जाता है समय से, तो जेएमएम चाहती है कि उसके पहले ही वो जल्दी जल्दी सब कुछ कर दे, कम से कम फ्री स्कीम को जल्दी लॉन्च कर दे, जिससे कि चुनाव का आचार संहिता का कोई कानून उनके ऊपर लागू नहीं हो। एग्जाम अगर फंस भी जाता है तो जो वोट बैंक का ध्रुवीकरण होता है, उससे चुनाव जीता जा सकता है। अगर आपने देखा होगा कि बीजेपी जितना कॉन्फिडेंस से लग रहा था कि चुनाव जीत जाएगी, वो नहीं हो पाया लोकसभा में। पूरे देश में माहौल कुछ और दिख रहा था, लेकिन रिजल्ट कुछ और आया। जेएमएम कांग्रेस को भी लगता है कि इस समय माहौल भले ही कुछ दिखे, सोशल मीडिया में कुछ दिखे, लेकिन रिजल्ट परिणाम कुछ और आएगा। राहुल गांधी से प्रभावित होकर हेमंत सोरेन भी इन दिनों यात्रा के मूड में, जो हमें जानकारी मिली है इसके मुताबिक वो यात्रा निकाल सकते हैं, जिसमें न्याय यात्रा, पद यात्रा, जोहार यात्रा, ये सभी यात्राएं शामिल होगा। संविधान बचाओ यात्रा भी निकाला जा सकता है। लोगों को मैसेज देने का कोशिश किया जाएगा कि देखो, हम लोग एकजुट रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी अगर आ जाती है तो वो यहां से कुछ लिख करके भेजेगी, रिजर्वेशन चला जाएगा, ऐसे माहौल पैदा हो सकते हैं। आपको सोच समझ कर रहना है। हम ये नहीं बोलते कि इस पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में आप वोट कीजिए। आप देखिए, जो आपको लगे कि सही काम करे आपके लिए, वो कुछ ही पार्टी का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अच्छे काम करने वाले एक ही पार्टी में हो। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। रोजगार के मुद्दे पर शायद ही कभी चुनाव हुआ है देश में, और हमें लगता है कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव जो है वो रोजगार के मुद्दे पे नहीं लड़ा जाएगा। जब तक चुनाव आएगा, चुनाव आते आते मुद्दे बदल जाएंगे। जातिवादी, धर्म और आपसी रंजिश वाले मुद्दे फिर से आ जाएंगे और इसी पर देखिएगा चुनाव होगा। तो चलिए, हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जो विश्लेषण